हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फॉर्म की डेट थी आपकी, जो भी 16 तक तो लास्ट डेट थी। अब जो है उसके अंदर क्या है, एक्सटेंड कर दी गई है आपकी जो डेट है। तो हम एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो वेबसाइट पर अभी आया हुआ है फ़िलहाल में। अब वेबसाइट को ओपन करेंगे एंड देन आप ये वाली जो लाइन चल रही है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ये टाइम टेबल वगैरह, इस तरीके से किसी में अभी सबसे ऊपर जो है वो आया हुआ है आपका नोटिफिकेशन फॉर डेट एक्सटेंड फॉर जो आपकी भी फॉर्म है ना। अभी देखते हैं। तो जैसे ही आप इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने जो है नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो RUHS की वेबसाइट पर अभी शो हो रहा है। इसके अंदर आपको बताया है जो सेशन 2024-25 के जो भी अभी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हुए थे, अब क्या है उनकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। किस किस के लिए? BSc नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल UG कोर्स और BPT में। ठीक है, तो आपको मैं डेट बता देती हूँ किस तरीके से है। जैसे कि बात करें अगर BSc नर्सिंग की, तो आपका जो ऑनलाइन निर्धारित ऑनलाइन पूर्व निर्धारित ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि थी, आपको पता है वो 16 है, जो कि आज है ना। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन हेतु बढ़ाई गई तिथि, जो अब जो डेट एक्सटेंड हो गई है वो आपकी है 17 से लेकर के आपकी 19 तक। तो ज़्यादा टाइम आपको मिला नहीं है, तो आप इसमें सोच सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो भी आपके डिले ज़्यादा नहीं होंगे। अगस्त की स्टार्टिंग में सेकेंड वीक तक जो भी है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक आपके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लेगी यूनिवर्सिटी, इसीलिए इन्होंने जो डेट है वो ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं की है। तो 17, 18, 19 और 19 को भी दोपहर 2 बजे तक ही आप क्या है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, जो भी ये फॉर्म फिल करना चाहते थे वो किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो अब वो कर दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है वो बहुत कम है और आपको जल्दी से अपना जो है फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी अगर गलती हुई है या कोई मिस्टेक हुई है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। जिसकी डेट आपको दी गई है 19/7/2024। 19 तारीख से आपके क्या हो जाएंगे, दोपहर दो पश्चात से 20/7/2024, मतलब कि दोपहर 2 बजे तक ये कर सकते हो आप। टाइम आपका कितना है, 19 तारीख के दोपहर 2 बजे के बाद से 20 तारीख तक। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हमने है ना जो फ़ोटो होती है, जो आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाते हो उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, ईमेल आईडी जो थी वो गलत बना दी है या फिर गलत फिल कर दी है, हम क्या करें ये वो। उनको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जो भी आपकी कोई भी फॉर्म भरते टाइम जो है दिक्कत या परेशानी हुई है आपको, उसको आप करेक्ट कर लो, वो मिस्टेक करेक्ट कर लो। ठीक है, और टाइम भी है तो अच्छे से अपना जो भी है एक बार फिर से देख लेना करेक्ट करने के बाद भी कि आपकी कोई गलती तो नहीं रह गई है ना। और ये है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए जिनका भी 16 तक था। पैरामेडिकल UG कोर्स जो है BSc MLT BRT BO PhD ये सब का, और फिजियोथेरेपी BPT, इनका भी 16 को जो है ऑनलाइन फॉर्म की आखिरी तिथि थी। और इनकी जो है जो डेट है वो थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंड है एज़ कम्पेयर टू RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। इनकी जो डेट है आप देख सकते हैं, इनकी है 17 से लेकर के 23 तारीख तक। ठीक है, और इनकी भी 17 से, इन तीनों की क्या है 17 से 23 तारीख तक का ही फॉर्म फिलिंग अभी वो एक्सटेंड हो चुकी है डेट। तो जिन्होंने इनमें भी फॉर्म नहीं फिलअप किया है वो कर लेना। अब जो BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि आपकी ये वाली है, आपकी है BSc नर्सिंग ओनली, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की आपकी नहीं है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, इनके भी जो अगर कोई मिस्टेक हुई है कोई भी फॉर्म में या ठीक है, या छोटी मोटी मिस्टेक जैसे हो जाती है स्टूडेंट से, तो वो आप क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने कि आपके लिए जो है वो 24 से लेकर 25 तक तीनों में, जो चाहे वो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, पैरामेडिकल UG कोर्स हो, फिजियोथेरेपी हो, BPT, तीनों में 25 और 25 तारीख तक, 24 और 25 2 दिन है आपको फॉर्म के अंदर कोई भी अगर मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। ये बात तो थी आपकी फॉर्म को लेकर के।
अब जो फॉर्म फिलिंग वाले बच्चे हैं जो मुझे बोलते रहते हैं मैम एग्ज़ाम कब होंगे कब होंगे, तो आप इस फॉर्म से अंदाज़ा लगा सकते हो जितनी डेट आपकी एक्सटेंड हुई है, मतलब कि एग्ज़ाम जो है वो अकॉर्डिंग टू द जो लेवल है या फिर जो भी, क्योंकि ये डिले नहीं करना चाहता है यूनिवर्सिटी इस साल में भी, क्योंकि ऑलरेडी डिले तो चल ही रहा है सेशन। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि आपके जो टाइम है वो, जो भी टाइम पर एग्ज़ाम होते हैं वो कंडक्ट हो जाएं, इसीलिए जो फॉर्म की डेट है वो भी क्या है, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करी है। तो अभी आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, आप ये मान लो, क्योंकि आज आपके पास 16 तारीख हो गई है, तो आप ओनली एक बार इस महीने के 15 दिन मान के चलो, ठीक है, जुलाई के मान के चलो। इन 15 डेज़ में आपको क्या है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि जो पेपर आता है वो इजी ही आता है, या फिर मॉडरेट हम इसे कह सकते हैं, हार्ड नहीं आता है, सब कुछ वही आता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो आपको इतना इजी पैटर्न हो चुका है कि अब तो कोई भी इसे, मतलब कि क्या है, करेक्ट कर सकता है अगर उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो। क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सिलेबस आपका इतना रिड्यूस हो चुका है, फिज़िक्स को छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके रिड्यूस हो चुके हैं। और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट था, दैट इज़ पी ब्लॉक वाला चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो कितनी खुशी की बात है कि आपका जो सिलेबस है वो भी कितना रिड्यूस्ड है, ठीक है। और हमारे टाइम पे तो 11th भी आती थी और 12th भी आती थी, और कोई सिलेबस में रिडक्शन भी नहीं था। तो हमारे टाइम की जो कट ऑफ है वो उस टाइम पे ज़्यादा नहीं जाती थी। मोस्टली स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपके मार्क्स तो 71 आए हैं, तो आपको जो है RUHS कॉलेज कैसे मिल गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि RUHS कॉलेज जो पेपर है हमारा, मेरा जो सेशन है वो 2021-22 है। राइट नाउ आई एम इन थर्ड ईयर। सो मेरे टाइम पे जो कट ऑफ है वो क्या है, कम गई थी, और मुझे RUHS जो है सेकेंड राउंड में मिला था, ठीक है। तो आप सोचते हो कि 71 में अगर मिल रहा है तो हमें 75 तक मिल जाएगा, ऐसा सोच के मत चलना। लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई थी। मेरा सेशन जो है 21-22 का सेशन है, तो आप उसके हिसाब से देख लो। हमारे भी एग्ज़ाम जो है वो डिले हुए थे, 22 में हुए थे एग्ज़ाम, बट हमारा जो उस टाइम में कोविड की सिचुएशन थी, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एग्ज़ाम एट द राइट टाइम। सो अब आपके पास जितना भी टाइम है आप उसको यूटिलाइज़ करो, इतना मत सोचो। बस आपको इतना सोचना है कि आपके लिए एक सीट वहाँ पर हो। आपको इतनी मेहनत कर लेनी है कि आप ये बोलोगे कि मैम हमारा जो है ड्रीम कॉलेज हमें मिल जाए, हम एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएं, बस हमारा ड्रीम यही होना चाहिए। तो इस लास्ट टाइम में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के PYQs कर लेने हैं, ठीक है। और साथ ही में आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। साथ साथ में PYQs की कुछ सीरीज़ मैंने कंडक्ट कराई है, जैसे मैंने 2023 के सारे पेपर सॉल्यूशन बता दिए फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। और अगर आप चाहोगे तो मैं फ़िज़िक्स के 2022 के भी करवा दूँगी। मैंने बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के तो करवा दिए, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। और साथ ही में जो है आपको एक चीज़ मैंने बार बार बोली है कि बायोलॉजी को बार बार रीड करो। आप हैबिट बनाओ कि आपके जो क्वेश्चंस है वो गलत ना हों। तो उसके लिए आप अभी से ना अपने कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस मत किया करो, जिसमें जैसे मान लो आपने क्वेश्चन ए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने कहीं से कोई क्वेश्चन करा, उसको सोल्व कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है, कि आप सोच रहे हो मेरे सही हो रहे हैं, कोई आपका गलत हो जाता है तो आप डायरेक्ट उसका जो है आंसर है ना, आंसर की से देख लेते हो, तो फिर ये जो है पैटर्न सही नहीं है। आपको है ना, आपको इस तरीके से पैटर्न डिसाइड करना है कि रोज़ आपको 33 क्वेश्चन तो फिज़िक्स के, 33 केमिस्ट्री के और 34 बायोलॉजी के जो है रोज़ 2 घंटे का टाइमर लगाकर सॉल्व करने हैं। साथ साथ में लिखते जाना है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी। इससे आपको ही पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस एट द टाइम जो है वो करेक्ट किए हैं। सो आई होप ये बात आप समझ गए हो। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, वो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है, Dr. SS06 पर, ठीक है। और चिंता मत करो बिल्कुल भी, और जिसका भी मिस्टेक हुई है वो फॉर्म में करेक्ट कर लेना, और बस पढ़ाई करो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।